11th सेकंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% सही पेपर है। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। थंबनेल यहाँ देख रहे हैं, और इतना वाटर मार्क लगाने का कारण है कि कुछ लोग इसी चैनल से कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इतना वाटर मार्क लगाए हैं। इसमें शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। इसको देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल सब्जेक्टिव का आंसर। इसके पहले वाला वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया हूं, उसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा सही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे केवल सब्जेक्टिव का आंसर। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसके पहले वाला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। देखिए, यहाँ हम लोग खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, और जिनमें से मात्र 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में लगातार उत्तर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नवजात शिशु को कैसे स्नान कराना चाहिए। फिर 2 नंबर में आया हुआ है कि कृत्रिम आहार क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है शिशु की मालिश कैसे की जाती है। और फिर यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पूछा हुआ है कि शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। और 5 नंबर में पूछा हुआ है स्तनपान से क्या लाभ है। और फिर यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नवजात शिशु की नियमित देखभाल में क्या शामिल है। और 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है पोलियो की रोकथाम कैसे की जा सकती है। और फिर यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसवोत्तर व्यायाम क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में प्रसव के बाद माँ की तत्काल देखभाल कैसे की जाती है। या फिर 10 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया हुआ है गर्भावस्था के सामान्य लक्षण को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ 5 तक का लगातार इसी वीडियो में आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा हुआ है 11 से 15 तक प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में है गृहिणी के कर्तव्यों का वर्णन करें। और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसव पूर्व सावधानियाँ क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, लिखिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में कि विभिन्न रोगों से बच्चों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सामान्य प्रसव के क्या लाभ हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान सामान्य असुविधाएं क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 11, 12, 13, 14, 15 है, जिसमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ कि नवजात शिशु को कैसे स्नान कराना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नवजात शिशु को स्नान कराने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, नवजात शिशु को स्नान कराने के लिए आवश्यक सामग्री निम्न प्रकार से है, जिसमें एक स्नान टब या बेसिन होना चाहिए, हल्का गर्म पानी होना चाहिए, शिशु के लिए उपयुक्त साबुन, नरम तौलिया और एक अच्छा सा साफ कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कृत्रिम आहार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कृत्रिम आहार एक प्रकार का आहार है जो मानव दूध के समान पोषक तत्वों के साथ तैयार किया जाता है। यानी कृत्रिम आहार जो है वो एक प्रकार का आहार ही है जो मानव दूध के समान पोषक तत्वों के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन यह दूध के बजाय अन्य स्रोतों से बनाया जाता है। कृत्रिम आहार का उपयोग अक्सर शिशुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शिशु की मालिश कैसे की जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिशु की मालिश करने के लिए एक उपयुक्त मालिश तेल या लोशन चुनें, और यह सुनिश्चित कर लें कि तेल या लोशन शिशु की त्वचा के लिए उपयुक्त है या नहीं भी है। ठीक है, शिशु की मालिश करना उसके शरीर और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिशु के कपड़े चुनते समय निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
जिसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे शिशु के कपड़े मुलायम और आरामदायक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे शिशु की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए सूती के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं शिशु के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्तनपान से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्तनपान से शिशु को कई बीमारियों से बचाव होता है, जैसे कि कान का संक्रमण, पेट के कीड़े, अस्थमा, मोटापा। स्तनपान से शिशु का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का लगातार उत्तर हम इस वीडियो में दे दिए हैं और कुल मिला के 10 क्वेश्चन से आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना है। चलिए फिर अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम लोग देखेंगे। दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है कि गृहिणी के कर्तव्यों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे पति से मधुर व्यवहार करना, सास ससुर का आदर करना, ननद व देवर से स्नेह रखना, अतिथियों का सत्कार करना, बच्चों से प्रेम करना व उन्हें अच्छी शिक्षा देना आदि ऐसे कर्तव्य हैं, ठीक है, जिनका पालन कर गृहिणी सबका हृदय जीत लेती है। एक कुशल गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों से मधुर संबंध को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रसव पूर्व सावधानियां क्यों आवश्यक है, इसका महत्व लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्रसव पूर्व सावधानियां गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सावधानियां गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखने और गर्भस्थ शिशु के विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती है। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ कि प्रसव पूर्व सावधानियों का महत्व और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना, ठीक है। यानी जो है 1 नंबर पॉइंट बना के हम लोग लिख लेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि प्रसव पूर्व सावधानियां गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाने में मदद करती है। और तीसरा पॉइंट में आप लिखिएगा यह सावधानियां गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण, व्यायाम और आराम के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विभिन्न रोगों से बच्चों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विभिन्न रोगों से बच्चों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण काम है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, जिनमें पहला आप लिख सकते हैं टीकाकरण। टीकाकरण बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने का एक प्रभावी तरीका है। टीकाकरण से बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और वे रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे स्वच्छता और साफ सफाई। बच्चों की स्वच्छता और साफ सफाई पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो स्वच्छता और साफ सफाई बच्चों के रोगों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने, नाक और मुंह को साफ रखने और साफ कपड़े पहनने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वे बीमारियों से बचे रहे और स्वस्थ रह सके, ठीक है। तो ये रहा आपका